डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी बुक का प्रोज और पोएट्री सेक्शन फिनिश हो गया है, तो आज हम आपके बुक का जो शॉर्ट स्टोरी सेक्शन है उसको स्टार्ट करेंगे। तो इसमें पहला चैप्टर है द गोल्ड वॉच। इसको लिखा है पोंजकारा रैफी ने। अगर इस कहानी की समरी पर नज़र डालें तो इसमें शंकु नाम का एक आदमी है जो एक फैक्ट्री में काम करता है। उसकी सैलरी बहुत कम है। वो अपने कर्जों के बोझ के नीचे दबा हुआ है और उसको कोई तरकीब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे उनका वो भुगतान करे। जिस फैक्ट्री में काम करता है उस फैक्ट्री में एक इंजीनियर है जिसके पास एक गोल्ड वॉच है, सोने की घड़ी। वो प्लान करता है कि उसको चुराएगा और उसको बेच देगा और उसके बेचने जो इनकम आएगा उससे अपने कर्जे का भुगतान करेगा और एक टेंशन फ्री जिंदगी जिएगा। अब देखते हैं कि क्या वो घड़ी को चुरा पाता है या नहीं चुरा पाता है, या उसके कर्जों से उसको छुट्टी मिल पाती है कि नहीं मिल पाती है। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। As on many previous nights, Sanku could not get any sleep that night. पिछले कई रातों की तरह से शंकु उस रात को भी नींद नहीं ले पाया। He turned and tossed in his bed, but it was no use. वो करवटें बदलता अपने बिस्तर में और उछलता, लेकिन इसका कोई फायदा ना मिला। The more he thought, the worse he felt. जितना ज़्यादा सोचता उतना खराब वो महसूस करता। He closed his eyes and lay on his torn mat. उसने अपनी आंखें बंद की और अपने फटी चटाई पर लेट गया। In the darkness, अंधेरे में। And yet he could see it as clearly as during the day. फिर भी वो इन सब चीज़ों को इतना स्पष्ट देख रहा था जैसे कि दिन के दौरान देखता हो। The deserted office room. वो सुनसान ऑफिस का कमरा। When everyone had gone out. जब हर कोई बाहर गया था। For rest, आराम के लिए, और for lunch अथवा लंच के लिए। The glass window was only partly closed. जो शीशे की खिड़की थी वो भी केवल आंशिक रूप से बंद थी। On one end of the table inside were a few file volumes. ऑफिस के रूम में अंदर टेबल पर एक किनारे कुछ मोटी किताबें रखी हुई थी। एट द अदर एंड, दूसरे छोर पर अ पेन, एक पेन था, एक इंक बोतल था और कुछ ऐसी सामने चीजें थी। एंड इन मिडिल वॉज अ गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन। और बीच में क्या था? एक गोल्ड वॉच था जिसकी चेन भी सोने की थी। प्लेस्ड ऑन अ बुक, एक किताब पे रखी हुई थी। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट। बस आपको करना क्या है? खिड़की को ओपन करना है और अपने हाथ को फैलाना है एक एक फुट। एंड यू कैन पिक इट अप, और आप इसको उठा सकते हो। एवरीवन इज आउट फॉर लंच। हर कोई लंच के लिए बाहर गया है। नोबडी विल नो। अब इसके बारे में कोई नहीं जान पाएगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स। अब शंकु अपने उन प्रयासों को, ये तो इमेजिनेशन में उसके था, अब शंकु अपने उन प्रयासों को याद करता है जो उसने उस घड़ी को चुराने के लिए किया था। हिज कावर्डिस एंड हिज वाइसिलेशंस, अपने कावर्डिस को, कायरता को, अपने अधैर्यता को। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से जो भी वो प्रयास कर रहा था, जो उसका डर था, कायरता था, उन सब के बारे में वो सोच रहा है, याद कर रहा है उसको। ही हैड नेवर सीन एनीवन देयर एट दैट टाइम। उस समय उसने कभी भी किसी को वहाँ पे नहीं देखा था। एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड, इस पर भी वो भयभीत था। ही हैड ट्रम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, वो कंप जाता और कभी कभी तो श्वासहीन महसूस करता, मतलब ऐसा लगता जैसे उसकी सांसें रुक गई हों। That was why he had refrained from taking the watch every time. यही कारण था कि वो हर बार घड़ी को लेने से चूक जाता था या उसे अपना प्लान कैंसिल करना पड़ता था। It would not do to put it off any longer. अब ये सोच रहा है कि अब इसको और अधिक समय तक यूं ही छोड़ने से काम नहीं चलेगा। If he thought any further, अगर वो और ज़्यादा सोचेगा तो he would not be able to do anything, तो कुछ भी करने में समर्थ नहीं हो पाएगा। He might even blurt out his intention accidentally, एकाएक वो अपने मन की भावना को किसी के सामने कह भी सकता था।
सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, इसलिए इसे कल ही उठा लेना है घड़ी को। सपोज ही डन, मान लो उसने किया ही ना हो। शंकु's thought began to linger over the thorny problems of his life. अब शंकु के विचार जो है उसके जीवन के कंटीली समस्याओं पर चलने लगे, मतलब वो प्रॉब्लम जो उसको कांटे की तरह चुभ रहे थे। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल महीने का तीसरा दिन होगा। अनदर इन अनदर 3 days, अगले 3 दिनों में ही वुड गेट हिज पे, उसे उसका सैलरी मिलेगा। कितना मिलेगा? 13 रुपीज फॉर 13 days, 13 दिन के लिए 13 रुपये। ही हैड टू पे 4.5 रुपीज फॉर परचेजेज एट द स्टोर, स्टोर पर जो उसने खरीदारी किया था उसके लिए उसे 4.5 रुपये अदा करने थे। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज, फिर भी 8.5 रुपये बचेगा। ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ 10 रुपीज ही हैड बारोड फ्रॉम द फंड से उसने पैसा उधार लिया था 10 रुपये, जिसमें उसने केवल 5 रुपये ही लौटाया था, तो उसको वापस करना था इसको। अच्छा लिया क्यों था? द प्रीवियस मंथ, पिछले महीने लिया था, टू गो होम फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी, अपनी माता के डेथ एनिवर्सरी पर जाने के लिए उसने कर्ज लिया था। नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपी विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे a रुपी a वीक, एक सप्ताह में 1 रुपये पर 6 पैसे की दर से उसे बचा हुआ धन भी वापस करना था। एट द टी शॉप, चाय की दुकान पर ही और ओवर 3 रुपीज फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से वो 3 रुपये से ज़्यादा बाकी था चाय की दुकान पर। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू a रुपी एंड हाफ, जो पिछला बकाया था वो भी 1.5 रुपये था। ही ओड 6 रुपी टू अली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, अली ने कुछ अतिरिक्त चावल जो है इसको दिया था, तो उसके लिए भी ये 6 रुपये बाकी था अली का। बीडीस एंड अदर आउटसाइड्स, कुछ दाल थे और दूसरी जो चीज़ें थी किराने की, वो सब लिया था, तो उसके लिए उसको चुकाना था। 1 month's हाउस रेंट वाज 3 रुपीज, 1 महीने का घर का किराया 3 रुपये था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन खर्चों को ध्यान में रखते हुए, इन एडिशन टू दीज सम्स मतलब इन खर्चों के अतिरिक्त, ही हैड टेकन स्मॉल लोन्स, उसने कुछ और कर्ज भी ले रखे थे। 12 पैसे, 25 पैसे एंड 50 पैसे फ्रॉम सेवरल पीपल, अलग अलग लोगों से ये अमाउंट उसने कर्ज भी लिया था। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम 2 days बिफोर, और उसकी पत्नी ने उसको 2 दिन पहले याद दिलाया था, अबाउट द 1 रुपी, 1 रुपये के बारे में, टू बी पेड टू द फिश वुमन, जो मछली बेचने वाली औरत को देना था। शंकु मेंटली एडेड ऑफ द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड, अब शंकु ने अपने मन में ही वो टोटल अमाउंट कैलकुलेट कर लिया जिसकी उसे ज़रूरत थी। What he was going to get was just 8.5 रुपीज, अब जो धन उसे मिलने वाला था वो था केवल 8.5 रुपये। What he owed was 22 रुपीज 13 पैसे, और जो उसे उसका कर्ज था वो था 22 रुपये 13 पैसे। He had other needs too, उसकी दूसरी ज़रूरतें भी थी। He had borrowed 3 रुपीज फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपने पत्नी से भी 3 रुपये उधार लिए थे। दिस वॉज आउट ऑफ द सम, अब ये उस जोड़ से अलग था, जो भी उसने टोटल सम किया था उससे अलग था। शी हैड थ्रोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाई अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड, उसने इधर उधर करके ये बचत की थी छोटे वाले बच्चे के लिए करधन खरीदने हेतु। He had assured her that he would buy it out of his pay that month, उसने उसको भरोसा दिलाया था कि उस महीने जो उसकी सैलरी आएगी उस सैलरी के पैसे से वो इसका भुगतान कर देगा। शंकु's हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट, अब क्या हुआ कि शंकु का हृदय था वो अनियंत्रित रूप से तेजी धड़कने लगा। थ्रू हिज हार्ट बीट, अब अपने धड़कन के माध्यम से या उससे हो करके, ही कुड हियर द
हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर, वो चाय की दुकान वाले जो जिसका नाम कोचुन्नी था, उसके कर्कश आवाज को सुन सकता था। अली हालो लाफर एंड वल्गर वर्ड्स, अली के उपहासपूर्ण हंसी और उसके गंदे शब्दों को सुन सकता था। द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लोना पाओ वाज इन चार्ज ऑफ द फंड, और लोना पाओ के उससे चिड़चिड़े बातों को याद सुन सकता था जो फंड की चार्ज पे था, जो फंड की देखरेख करता था। He felt that they were all surrounding him like rowdy boys. उसने ऐसा महसूस किया कि जैसे वो सभी धूर्त लड़कों की तरह से उसको घेरे हुए हों। Armed with sticks, अपने हाथ में डंडा लेकर के। Gathering round a stray dog, एक जो हमारा कुत्ता होता उसके चारों तरफ, मतलब जिस तरह से शरारती लड़के किसी हमारा कुत्ते को चारों तरफ से घेर करके हाथ में डंडा लिए होते हैं, उसी तरह से इसको भी महसूस हो रहा है। व्हाट अ हॉरिबल सीन, कितना भयानक दृश्य है। फाइंडिंग इट अनबियरेबल, शंकु टर्न ओवर ऑन ही स्टमक एंड थॉट, अब ये सब सहने में असमर्थ पा करके शंकु पेट के बल लेट गया। आई हैव नो अल्टरनेटिव बट टू पिक इट अप टुमारो, कह रहा मेरे पास अब कोई और विकल्प नहीं रह गया, बस अब इसको कल उठा ही लेना है। बिट नॉट फेच एटलीस्ट 20 रुपीज, क्या ये कम से कम 20 रुपये का नहीं होगा? इवन 15 विल डू, चलो कम से कम 15 रुपये का तो बिकेगा ही। तो 50, ये घड़ी की बात कर रहा है, 15 + 8.5 तो 15 और 8.5 रुपये, दैट इज 23.5 रुपये, तो कितना हो जाएगा? 23 रुपये और आधा पैसा, माने 23.5 रुपये हो जाएगा। इट विल फेच मोर देन 15, फिर सोच रहा नहीं ये 15 रुपये से ज़्यादा का बिकेगा। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स, वो अपने सारे कर्जों को चुकाने में समर्थ हो जाएगा। एंड लिव इन पीस, और शांतिपूर्वक जिंदगी जिएगा। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, एक ऐसी जिंदगी जो कर्ज मुक्त हो। बी द फीलिंग ऑफ रिलीफ, इट ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप, इस तरह से संतोष की भावना के साथ वो हल्की नींद में सो गया। इट वॉज मॉर्निंग, फिर सुबह हो गई। वट आर यू स्टिल asleep? शंकु's वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर, अब शंकु की पत्नी उसके कंधे को मतलब यह धीरे धीरे हिलाते हुए पूछ रही, क्या तुम अभी भी सो रहे हो? इट्स लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूरज को उगे लंबा समय हो गया है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, तुरंत शंकु ने अपना सर उठाया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वाज क्रॉलिंग अप टू हर एंड आस्क्ड शंकु, उसकी पत्नी जो बच्चा उसके बगल रेंग रहा था उसको उठाई और शंकु से पूछा, डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आज आपको काम पे नहीं जाना है? ओ या, ही सेड एंड ही गॉट आउट ऑफ बेड, उसने कहा हाँ जाना तो है, और वो बिस्तर से बाहर आ गया। He stepped down into the courtyard in a hurry, watching the golden rays of a morning sun piercing the lush bamboo foliage on the eastern side and brightening the old palm lit hedge. फिर क्या हुआ कि वो आंगन में जल्दीबाजी में बाहर आया और देख रहा है कि जो सूरज की सुनहरी किरणें हैं वो बम्बू बांस की झाड़ियों को पार करती हुई या छेदती हुई पूर्व दिशा से, और जो पाम के पुराने पत्तों से छाया हुआ छप्पर है उस पर चमक रही हैं। He washed his face and hands as usual, रोज की तरह से उसने अपने हाथ मुंह धुला। Put on his walking clothes, जो काम पे जाते वक्त जो कपड़ा पहनता है ये उस कपड़े को पहना। And was about to leave for his factory, और फैक्ट्री के लिए जाने ही वाला था, तभी उसकी पत्नी ने कहा, लिसन यू मस्ट बाई सम ऑइंटमेंट फॉर द चाइल्ड, सुनो तुम्हें बच्चे के लिए जो है कुछ मरहम लाना चाहिए। सी थ्रू कमांडिंग लुक एट हिम, वो शंकु की तरफ एक आदेश देते हुए नजरों से देखी। शंकु फेल्ट
that each of the sores on the child's festering body was staring at him in a gruesome way. शंकु ने ऐसा महसूस किया कि जैसे उस बच्चे के शरीर पे जो घाव है वो प्रत्येक घाव उसकी तरफ है बहुत ही दयनीय दशा में देख रहा है. A moment passed in silence. तो इस तरह से शांति में या चुप्पी में एक क्षण बीत गया. What sort of ointment? किस तरह का मरहम? शंकु ने एक मूर्ख की तरह से पूछा. Ointment for sores. घावों के लिए मरहम. Continued the wife. उसकी पत्नी ने कहा जो घाव में मरहम लगाया जाता है वही मरहम चाहिए. You mean you haven't seen the sores all over the child's body? तुम्हारा मतलब है कि जो बच्चे के पूरे शरीर पे जख्म है वो तुम्हें दिखा नहीं? या हाउ मेनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट? अच्छा कितने रुपए वाला ऑइंटमेंट? एट लीस्ट 13 पैसे वर्थ, कम से कम 13 रुपये वाला, सॉरी 13 पैसे वाला ऑइंटमेंट. वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एट लीस्ट. हमें उसे कम से कम 3 दिन तो लगाना ही है. शंकु बिगन टू वॉक विद बेंट हेड. अब शंकु जो है झुके हुए सर के साथ जाने लगा. फिर क्या हुआ? प्लीज सी कॉल्ड आउट इन ए सॉफ्ट वॉइस. अब एक कोमल आवाज में बोली कृपया. शंकु लुक्ड बैक. शंकु जब मुड़ के देखा तो उसने कहा बहुत जनता भाव से, प्लीज ब्रिंग 2 ripe bananas व्हेन यू कम बैक इन द इवनिंग. कृपया जब तुम शाम को आओ तो 2 पके हुए केले लेके आना. द बेबी स्टार्ट्स क्राइंग एट नाइट. बच्चा रात को रोने लगता है. एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम. और उसको देने के लिए मेरे पास कोई दूध नहीं होता है. शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड. अब वहाँ खड़े होकर के अपने ब्लाउज को बाएं हाथ से खींच रही थी नीचे. देन शंकु नोटिस्ड हर बेली बल्गिंग आउट. तभी शंकु ने उसके पेट को बाहर निकला हुआ देखा. वाज इट अंडर बर्डन ऑन द वे? शंकु वाज स्टन. अब शंकु ने सोचा क्या एक दूसरा बोझ इसके रास्ते में आ रहा है? शंकु स्तब्ध रह गया. He cursed himself. ने खुद को कोसा. And with a deep sigh he resumed his walk to factory. और एक गहरी सांस लेते हुए वो फैक्ट्री की तरफ जाने लगा. Listen, don't forget. The wife reminded him. उसकी वाइफ उसको दोबारा याद दिलाते हुए बोलती है सुनो भूलना मत. शंकु नोडेड. शंकु ने इशारा किया. His head अपना सर हिला के इशारा किया. And walked on. और वो चला गया. खैर इतना अब स्टडी कीजिए और इसका जो सेकंड पार्ट है कि वहाँ फैक्ट्री में क्या होता है वो हम कल देखेंगे. इतना पहले स्टडी कीजिए. थैंक यू.